वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे यानी रविवार के दिन मिलेगा आपको वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। तो आज हम चर्चा करेंगे 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक वीकली टेस्ट मिलेगा, क्योंकि पिछले 7 दिनों में हमने एक सप्ताह में जो कुछ भी इंडिया करंट में पढ़ा तो संडे के दिन उसका आपको वीकली टेस्ट मिलता है। तो आज हम चर्चा करेंगे टॉप 50 क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए संडे के दिन आपको जो वीकली रिवाइज मिलता है, ये आगे जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए रामबाण साबित होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, किस देश के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी बने हैं? तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये हैं स्पेन देश के। किस देश के? स्पेन देश के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी बने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस शहर में गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान मिला है इनको? तो ये सेना प्रमुख जो जनरल मनोज पांडे हैं, इनको पेरिस में, किस शहर में? पेरिस में क्या है, इनको गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान मिला है। तीसरा क्वेश्चन देखो, किस देश ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? किस देश ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? ये जीता है अपने देश भारत ने। किसने जीता है? अपने देश भारत ने। चौथा क्वेश्चन, कौन सा राज्य लगातार दूसरी बार उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य है जो लगातार दूसरी बार उत्तरी पूर्वी ओलंपिक खेलों में दूसरे स्थान पर रहा? और वो है मणिपुर। कौन सा राज्य इसमें? मणिपुर राज्य। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, पीएम मोदी ने किस शहर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? ये बहुत ही ध्यान रखना, चर्चा में है, ये पूछा जा सकता है कि पीएम मोदी ने किस शहर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? और वो किया है ईटानगर में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर में। अगला क्वेश्चन देखो, एनटीपीसी की टीम ने 47वें ICQCC 2022 में कौन सा पदक पुरस्कार जीता है? एनटीपीसी की टीम ने 47वें ICQCC 2022 में कौन सा पदक पुरस्कार जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। 7 नंबर, किस INS ने सी स्वार्ड 2 आतंकवाद रोधी अभ्यास में भाग लेगा? तो इस तरह के क्वेश्चन क्या हैं, कई बार इनके नाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में करंट के तौर पर। तो ये किस INS ने सी स्वार्ड 2 आतंकवाद रोधी अभ्यास में भाग लिया? और वो लिया है त्रिकंद ने। किसने लिया है? त्रिकंद ने भाग लिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया? ये किया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। अगला देखो, उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से किस शहर में स्थानांतरित किया जाएगा? उत्तराखंड हाईकोर्ट है, उसको नैनीताल से किस शहर में उसको स्थानांतरित किया जाएगा? उसको किया जाएगा हल्द्वानी। कहाँ से? नैनीताल से हल्द्वानी उसको स्थानांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है कब? 19 नवंबर को। कब मनाया गया ये? 19 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेटा के न्यू इंडिया हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में मेटा के न्यू इंडिया हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है संध्या देवनाथन को। किसको किया गया है? संध्या देवनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को ONGC के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? यानी कि गैस व प्राकृतिक निगम जो कंपनी के अगले अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया, वो है अरुण कुमार सिंह। कौन होंगे? अरुण कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 22वें फुटबॉल विश्व कप का आगाज हो चुका है? तो अभी आपको पता है 20 नवंबर से 22वें फुटबॉल विश्व कप का आगाज हो चुका है, और उसका जो फाइनल है वो 18 दिसंबर को खेला जाएगा, और वो हो चुका है कतर देश में। किस देश में? कतर देश में। अगला क्वेश्चन, एशिया कप टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने कौन सा पदक जीता है? तो एशिया कप टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने पदक जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता? इसमें कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है,
किस उपन्यासकार को 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? किस उपन्यासकार को 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? वो है खालिद जावेद। किसको दिया गया है? खालिद जावेद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस व्यक्ति को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि गांधी मंडेला एक फाउंडेशन है, उसकी तरफ से ये सम्मान दिया जाता है और वो दिया गया है दलाई लामा को। किसको दिया गया है? दलाई लामा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में चुनाव आयुक्त का पदभार किसने संभाला? ये संभाला है अरुण गोयल ने। किसने संभाला है? अरुण गोयल के द्वारा चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। और अगले महीने के आपको पता है गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, 2 चरणों में इनके चुनाव होंगे, तो इनको अभी चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय और कोल्डिक संग्रहालय ने किस शहर में चांदी की वस्तुओं के खजाने और विषय पर संयुक्त रूप से एक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे? और ये करेंगे नई दिल्ली में। कौन है ये? राष्ट्रीय संग्रहालय तो हो गया भारत और कोल्डिंग संग्रहालय हो गया डेनमार्क। इन 2 देशों के बीच में क्या है? चांदी की वस्तुओं में खजाने विषय पर संयुक्त रूप से एक प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? अब आपको पता है अपने भारत में तो क्या है 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और विश्व में बाल दिवस है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। कब है? 20 नवंबर को। अगला क्वेश्चन देखो, किस बोर्ड ने चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति को बर्खास्त किया है? किस बोर्ड ने चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति को बर्खास्त किया? और वो है बीसीसीआई। किसने किया है? बीसीसीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया? और वो शब्द है होमर। कौन सा शब्द है? होमर शब्द को अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्या है इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 से घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु सरकार कितनी अकादमियां स्थापित करेगी? आदिवासी बच्चों में क्या है तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु सरकार कितनी अकादमियां स्थापित करेगी? और ये करेगी, ध्यान रखना, 100। कितनी करेगी? 100 अकादमियां स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार प्रदेश में रामायण और महाभारत सर्किट बनाएगी? कौन सी राज्य सरकार है जो प्रदेश में रामायण और महाभारत सर्किट बनाएगी? और वो बनाएगी उत्तर प्रदेश की योगी जो है सरकार है वो क्या है रामायण और महाभारत सर्किट बनाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास आयोजित हुआ है अपने राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। अगला 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बह 2022 भारत और किस देश के बीच में हुआ है? और ये ध्यान रखना, जितने भी अभ्यास हो चुके हैं इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना, आगे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। एक ये अभ्यास जितने भी, उसके बाद में खेल और पुरस्कार और जितने भी परीक्षण किए जा चुके हैं किसी भी संगठन के द्वारा वो आपको ध्यान रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में करंट के तौर पर पूछे जाते हैं। तो ये जो 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है वो हुआ है भारत और ओमान के बीच में। किसके बीच है? भारत और ओमान के बीच। अगला क्वेश्चन देखो, 53वें इफ्फी फिल्म फेस्टिवल में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? और वो है चिरंजीवी को। किसको किया गया? चिरंजीवी को। और 53वें जो फिल्म महोत्सव आपको पता है केरल के कोची शहर में इनका आयोजन किया जा रहा है। फिल्म फेस्टिवल में इनको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से चिरंजीवी को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कितने विद्यालयों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया गया? तो शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कितने विद्यालयों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया? ये किया है 39 को। अब सारे विद्यार्थी मुझे ये बताएंगे कि राजस्थान के कितने विद्यालयों को ये पुरस्कार दिया गया, उनके नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, पता हो जाएगा भी आपके याद है या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष स्थान पर आया है? तो वो है कर्नाटक राज्य। इसमें कौन सा है? कर्नाटक राज्य का इसमें प्रथम स्थान है। किसमें? भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव
अक्षय ऊर्जा क्षमता में कर्नाटक सबसे टॉप पर है। अगला, हाल ही में किसने यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 जीता? तो ये जीता है, नाम थोड़ा लंबा है इसका, फ्रांका मा इह सुलेमयोंग ने। किसने? फ्रांका मा इह सुलेमयोंग ने यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 से जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है? ये की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश भारत ने क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कथक नृत्यांगना को सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस कथक नृत्यांगना को सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और वो है उमा शर्मा को। किसको दिया गया? ये उमा शर्मा को। अगला क्वेश्चन देखो, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 2022 में भारत का स्थान है 61वां स्थान। कौन सा स्थान है इसमें? 61वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सिलचर में पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है असम में पड़ता है सिलचर शहर, और वहाँ पर क्या है, पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने में से? 28 में से 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता? और वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और वो है, आपको पता है कौन है, दानिश मंजूर भट्ट को। कौन है? दानिश मंजूर भट्ट है। इनको, ये भारत के पत्रकार हैं, इनको कोविड-19 के जो इन्होंने प्रयास किए उनको जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकथॉन 2022 का शुभारंभ किया? और ये किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने किया है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकथॉन 2022 का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए उर्वरकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भारत के उर्वरकों में सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में देश उभरा है, और वो है रूस देश। कौन सा है? रूस देश है इसमें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से 3 देश बौद्धिक संपदा के मामले में अव्वल रहे हैं? तो बौद्धिक संपदा के मामले में 3 देश अव्वल रहे हैं, भारत, चीन, दक्षिणी कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों देश बौद्धिक संपदा के मामले में अव्वल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय व्यक्ति बने हैं, और वो हैं, ध्यान रखना, वेणुगोपाल अंचता। कौन है? वेणुगोपाल अंचता। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई, और ये पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? और ये मैंने बताया था 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस व्यक्ति को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रवि कुमार सागर को क्या है डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारा संडे के दिन आपको पता है रिवाइज चल रहा है, तो हम जल्दी से जल्दी इनका रिवाइज ही करेंगे। किस महिला को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया? और वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। कौन है? पूर्णिमा देवी बर्मन है। इनको संयुक्त राष्ट्र का जो सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है चैंपियन ऑफ द अर्थ से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस सेवा प्रदाता कंपनी ने सेल्सफोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 जीता? और ये जीता है प्रोडेप्ट ने। किसने जीता है? प्रोडेप्ट एक सेवा प्रदाता कंपनी है, उसने सेल्सफोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 से जीता है। अगला, भारतीय वायुसेना का एयरफेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया नागपुर में। किस शहर में? भारतीय वायुसेना का जो एयरफेस्ट 2022 का आयोजन है वो नागपुर में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो,
इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 की शुरुआत किस शहर में हुई? तो ये हुई है नई दिल्ली में। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए। तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 की शुरुआत वो हुई है नई दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर लॉन्च हुआ और इसकी घोषणा की थी सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने की थी? ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर लॉन्च हुआ, इसकी घोषणा की सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गिरिराज सिंह ने किस शहर में सर्स आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया? वो किया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया है? गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में सर्स आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया है। अगला, मेंस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गब्रू ने भारत के किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? ये किया है सूर्य कुमार यादव को। किसको किया है? मेंस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गब्रू ने क्या है? सूर्य कुमार यादव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ शक्ति 2022 भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ? तो गरुड़ शक्ति 2022 भारत और इंडोनेशिया के बीच में। किसके बीच है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, फिक्की के द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? और वो व्यक्ति हैं राजेंद्र पंवार। कौन है? फिक्की के द्वारा राजेंद्र पंवार को क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस संगठन के द्वारा नवंबर में PSLV C54 EOS-6 मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? और ये करेगा इसरो। और कल ही मैंने आपको ये बताया था कि 26 नवंबर को इसको क्या है? लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, JNPA यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस IIT के सहयोग से सतत समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का शुभारंभ किया? ये किया है IIT मद्रास के सहयोग से। किसके? IIT मद्रास के सहयोग से सतत समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है, ध्यान रखना, विनीत कुमार को। किसको किया गया है? 21 नवंबर 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के CEO विनीत कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा लगातार 7वीं बार गृह जिले दादेलधुरा से चुने गए? और ये हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। किस देश के? नेपाल के प्रधानमंत्री। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल ही में पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ कौन होंगे? तो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बनेंगे आगे, वो बनेंगे आसिम मुनीर। कौन बनेंगे? आसिम मुनीर। किसकी जगह लेंगे? जावेद बाजवा की जगह लेंगे और ये बनेंगे पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बनेंगे आसिम मुनीर को बनाया जाएगा। तो ये थे 56 क्वेश्चन, आपको मैंने संडे के दिन रिवाइज करवा दिया। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर शाम तक मिल जाएगी। शाम को आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF भी मिल जाएगी और पूरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। PDF आपको शाम तक मिल जाएगी। तो लगातार हमारी ये क्लास आपको मिलती रहेगी। संडे के दिन आपको वीकली रिवाइज मिलता है। देखो सबसे पहले मैं करंट में जो क्वेश्चन आपको सुबह मेरी क्लास आती है उसमें आपको रिवाइज भी करवाया जाता है क्वेश्चनों को सबसे पहले। उसके बाद में आपको टेलीग्राम पर क्विज मिलती है, फिर आपको वीकली मिलता है, फिर संडे के दिन आपको ये पूरा मंथली कंप्लीट होने के बाद मंथली वीडियो आपको मिलता है। तो एक क्वेश्चन को आपको पता नहीं 1 महीने के अंदर कितनी बार आपको रिपीट करवाया जाता है। तो लगातार चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।